अब वो माफ़ी भी मांग रहे हैं और उनकी दूसरी वीडियो में जो है वो रोते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इज़्ज़त कमाने में सालों लग जाते हैं और इस इज़्ज़त को गंवाने में एक लम्हा ही काफ़ी होता है। कोई इंसान जो है अपने वालिदैन के हवाले से इस तरह की बात ना कर सकता है, ना बर्दाश्त कर सकता है। 2 अल्फ़ाज़ या 4 अल्फ़ाज़ आपके पूरे करियर को डबो सकते हैं और रणवीर अलाहाबादिया के साथ यही हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट ट्रांसमिशन में हूँ मेज़बान मोहम्मद रिज़वान। नाज़रीन, वो कहा जाता है ना कि इज़्ज़त कमाने में सालों लग जाते हैं और इस इज़्ज़त को गंवाने में एक लम्हा ही काफ़ी होता है। ये वाक़या पेश आया इंडिया के मशहूर पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया के साथ। बियर बाइसेप्स के नाम से उनका एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वो पॉडकास्ट करते हैं। वो स्पिरिचुअलिज़म के हवाले से मुख्तलिफ पॉडकास्ट कर चुके हैं और उनके पॉडकास्ट के ऊपर इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन राइटर्स, इंडियन हिस्टोरियंस, इंडिया रिलीजियस फिगर्स, फ़ॉरेन के जो स्टार्स हैं, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के हैं, यानी आप किसी भी शोबे की बात करें तो वो रणवीर अलाहाबादिया के बियर बाइसेप के पॉडकास्ट पे जो हैं वो लोग आ चुके हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी उनके पॉडकास्ट पे आ चुके हैं। तो उनका जो पॉडकास्ट है वो इंडिया के अंदर रिकमेंड किया जाता था कि अगर आपने कोई पॉडकास्ट देखना है तो वॉच रणवीर अलाहाबादिया। और ना सिर्फ बुजुर्ग बल्कि हर एज के लोग उनका पॉडकास्ट देखते भी थे और एडमायर भी करते थे और वो बड़े यूनिक अंदाज में जो है अपने पॉडकास्ट को लेके जा रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने इतने साल की कमाई हुई इज्जत जो है वो एक लम्हे के अंदर कैसे गंवा दी। वो सेमे राइना के शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट में गए और वहाँ पे जो डार्क कॉमेडी के नाम पे ऐसी बातें होती हैं कि आप फैमिली तो क्या अकेले भी नहीं सुन सकते, ना आप वो बातें जो हैं वो आपको हज़म होती हैं। उस समय राइना के शो में जब वो गए और उन्होंने एक ऐसी बात कर दी वहाँ पे कि उनका जो तमाम करियर है वो ख़त्म हो गया। वो एक कंटेस्टेंट से बात करते हैं रिगार्डिंग पेरेंट्स और उस हवाले से बड़ी जो है गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आता है बैकलैश पूरे इंडिया की तरफ से। इवन जो पाकिस्तान के अंदर लोग बैठ के उनका पॉडकास्ट देखते हैं वहाँ से भी क्रिटिसिज्म रणवीर अलाहाबादिया पे शुरू हो गई कि एक शख्स जो स्पिरिचुअलिज्म की बात करता है, एक शख्स जो लाइफ में ग्रोथ की बात करता है, वो इस तरह की गिरी हुई बात आखिर कर कैसे सकता है। और उसने जब वो बात की तो अब वो माफ़ी भी मांग रहे हैं और उनकी दूसरी वीडियो में जो है वो रोते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो इंडिया की आवाम है, ये जो उर्दू समझने और बोलने वाले लोग हैं, वो उनको माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लें अपनी इमेज बनाने में, लेकिन जब आप कोई ऐसी बात करते हैं जो आपकी इमेज के टोटल कॉन्ट्रडिक्टरी हो तो वो सोशल मीडिया पे लोगों को हज़म नहीं होती। और ये रणवीर अलाहाबादिया के साथ भी हुआ। अब वो कितनी भी कोशिश कर लें, स्पिरिचुअलिज़म की कितनी भी बातें कर लें, वो हिस्ट्री की कितनी भी बातें कर लें, वो ह्यूमन हेल्थ की कितनी भी बातें कर ले, नोबडी इज़ रेडी टू लिसन टू इट। क्योंकि जो उन्होंने बात की, आई थिंक वो डार्क कॉमेडी के नाम पे एक ऐसे स्टेज पे वो चले गए कि कोई इंसान जो है अपने वालिदैन के हवाले से इस तरह की बात ना कर सकता है, ना बर्दाश्त कर सकता है। तो एक शख्स जो अपने वालिदैन को एज ए कमोडिटी या किसी दूसरे के वालिदैन को एज ए कमोडिटी एक कॉमेडी शो के अंदर इस्तेमाल करके वहाँ पे डार्क ह्यूमर कर रहा है, क्या वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है? तो इसीलिए कहा जाता है कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको इज़्ज़त दे, जब आपको इज़्ज़त मिले, जब आपके कौम के लोग, आपके मुल्क के लोग आपको इज़्ज़त दें, तो उस इज़्ज़त को सँभालना और मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इज़्ज़त तो आपको मिल गई है, लेकिन उसके बाद आपके मुँह से निकले हुए अल्फ़ाज़, उनका जो चुनाव है वो इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि 2 अल्फ़ाज़ या 4 अल्फ़ाज़ आपके पूरे करियर को डबो सकते हैं और रणवीर अलाहाबादिया के साथ यही हुआ। अब स्पिरिचुअलिज़म की आप कितनी बातें कर लें, लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप बाकी कितनी बातें कर लें, नोबडी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट दैट। और उन्होंने कहा भी कि मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। बी प्राग ने भी उनके पॉडकास्ट पर जाने से जो है वो इनकार कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि क्या फ़ेम लेना मुश्किल है या उसको मेंटेन करना मुश्किल है? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि फ़ेम लेना आसान है, उस फ़ेम को मेंटेन करना और अपनी ओरिजिनलिटी जो है वो मेंटेन करना वो सबसे मुश्किल काम है। इसलिए तो कहा जाता है कि जो ओरिजिनलिटी आपके अंदर है उसको मेंटेन रखें। अगर आप बनावटी हैं तो आपकी ये जो बनावट है ये बहुत जल्द दुनिया के सामने आ जाएगी। और रणवीर अलाहाबादिया की वो बनावट अब हिंदुस्तान और उर्दू बोलने और समझने वाले जितने भी लोग हैं दुनिया में, उनके सामने आ चुकी है।